क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मोबाइल फ़ोन, वाईफाई, सीसीटीवी कैमरा, एटीएम मशीन, बैंक सर्वर ये सब अचानक बंद हो जाए तो कैसा होगा? ये सब कुछ कनेक्टेड होता है नेटवर्क से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कैसे काम करता है और नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। और लास्ट में मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल ऐसा दूंगा जिससे आप रिलेट कर पाओगे कि नेटवर्क आखिरकार क्या होता है। तो चलिए वीडियो के मेन टॉपिक की ओर चलते हैं और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क का मतलब दो या दो से अधिक डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करना या फिर इनका डेटा शेयरिंग करना नेटवर्क कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आपका मोबाइल फोन का वाईफाई, सीसीटीवी कैमरा, बैंक सर्वर, एनवीआर, एटीएम मशीन, ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। और जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं तो फिर ये एक नेटवर्क इस्टेब्लिश कर देते हैं। जब ये आपस में कनेक्टेड होते हैं तो ये एक नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं जिसे नेटवर्क ही कहा जाता है। सिंपल शब्दों में नेटवर्क, डिवाइसेस, कनेक्शंस और डेटा शेयरिंग ये सभी कुल मिला के यही काम करते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिरकार नेटवर्क काम कैसे करता है। मान लीजिए आपने व्हाट्सएप पर किसी को हेलो लिख के भेजा। स्टेप 1, आपका मोबाइल फोन उस मैसेज को छोटे छोटे डाटा पॉकेट्स में तोड़ देता है। स्टेप 2, ये पॉकेट्स मोबाइल नेटवर्क या फिर वाईफाई नेटवर्क से आगे भेजे जाते हैं। स्टेप 3, बीच में राउटर, स्विच और सर्वर ये डिकोड करते हैं कि डेटा किस रास्ते से जाना है। स्टेप 4, रिसीवर के पास जब ये मैसेज पहुंचता है तो डेटा पॉकेट्स आपस में फिर जुड़ जाते हैं और सामने वाले को हेलो फिर से दिखता है। यही है नेटवर्क का पूरा खेल। अगर ये वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देख ली है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि नेटवर्क में मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। नेटवर्क सही से काम करे तो उसके लिए कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि डिवाइसें होती हैं। डिवाइसों में आपका मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, कैमरा हो गया या फिर आपका सीसीटीवी कैमरा हो गया, और भी कई प्रकार के पार्ट्स होते हैं। मीडिया में आपका केबल होता है और वाईफाई होता है। ये वायरलेस भी होता है, यानी वाईफाई का मतलब ही वायरलेस होता है। आईपी एड्रेस, देखिए आईपी एड्रेस जो होता है हर एक डिवाइस का यूनिक आईपी एड्रेस होता है। और राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं वो बताने वाला हूँ। अगर आप लोग नेटवर्क के बारे में सीख रहे हैं, जानना चाहते हैं और आप याद रखना चाहते हैं तो ये पॉइंट्स आपको जरूर लिख के रखने चाहिए। नंबर 1, PAN यानी कि पर्सनल नेटवर्क एरिया। ये नेटवर्क काफी छोटी रेंज के लिए होता है, जैसे आपका ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, वहां पर इस नेटवर्क का यूज किया जाता है। ये काफी छोटे एरिया को कवर करने के लिए इस नेटवर्क का यूज किया जाता है। नंबर 2, LAN लोकल नेटवर्क एरिया। ये नेटवर्क ज्यादातर घर, ऑफिस और शॉप में यूज होता है क्योंकि इस नेटवर्क का यूज सीसीटीवी कैमरे में ज्यादा होता है, इसलिए ये नेटवर्क घर और ऑफिस या फिर आपकी जो शॉप है वहां पर ये नेटवर्क काफी ज्यादा सिक्योर माना जाता है। इस नेटवर्क की मदद से आप सीसीटीवी, कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक सिटी के अंदर नेटवर्क केबल टीवी, सिटी वाईफाई, लैन का सबसे बड़ा वैन होता है। नंबर 4, वैन या फिर वाइड एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क काफी बड़ा नेटवर्क होता है। ये कंट्री से कंट्री को कनेक्ट करता है। क्या आप लोगों को पता है इंटरनेट का सबसे बड़ा नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो वो होता है वाइड नेटवर्क एरिया को, यानी वैन नेटवर्क एरिया को ही सबसे बड़ा इंटरनेट माना जाता है। नंबर 5, वायरलेस नेटवर्क। आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यही नेटवर्क यूज किया जाता है क्योंकि ये बिना
वायर लगाए हुए आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। फिर चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, या जो भी डिवाइस हो जिसमें वाईफाई सपोर्ट का ऑप्शन होता है, उसे आसानी से कनेक्ट किया जाता है। इसीलिए इस नेटवर्क का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अब वो एग्जाम्पल जो मैंने शुरू में बोला था, इमेजिन करिए कि रोड नेटवर्क केबल, व्हीकल डेटा पॉकेट्स, ट्रैफिक पुलिस एड्रेस, आईपी एड्रेस। अगर पुलिस सही से काम ना करे तो फिर जाम लग जाता है ना। अगर रोड सही से ना बनी हो तो फिर जाम लग जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर केबल सही नहीं होंगी तो फिर आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस, अगर आपका प्रॉपर एड्रेस ही नहीं होगा तो फिर आपका कोई भी कुरियर आपके घर पे नहीं पहुंच पाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपका आईपी एड्रेस सही नहीं होगा तो फिर आपकी डिवाइस अदर डिवाइसों से कनेक्ट नहीं हो सकती है। तो कमेंट में करिए आईपी एड्रेस। आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को आईपी एड्रेस के भी बारे में जानकारी देने वाला हूं। बिल्कुल वैसे ही अगर नेटवर्क सही ना हो तो इंटरनेट स्लो हो जाता है, वाईफाई डाउन हो जाता है और कभी कभी कॉल में भी प्रॉब्लम आने लगती है। तो अभी हम जान लेते हैं कि आखिरकार नेटवर्क इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, आज के टाइम पे हम और आप सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं होंगे तो फिर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आप कैश निकालने जाएंगे और बैंक में नेटवर्क नहीं होगा तो फिर आप कैश नहीं निकाल पाएंगे। सेम आप एटीएम में जाएंगे, अगर वहां पे सर्वर नहीं होगा तो वहां पर भी आप कैश नहीं निकाल सकते हैं। सीसीटीवी सिक्योरिटी में भी प्रॉब्लम आती है। और स्मार्ट होम यानी कि अगर आपकी डिवाइस से आपने स्मार्ट होम पूरी तरीके से अपने घर को बना रखा है तो फिर वहां पर भी आपको प्रॉब्लम आने लगेगी। तो इसीलिए आज के टाइम पे जैसे हमारे लिए मोबाइल फ़ोन ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार नेटवर्क भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कैसे काम करता है। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं नेटवर्क के आईपी एड्रेस और बहुत सी ऐसी जानकारियों के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जिससे आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखी होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का कोई चार्जेस नहीं लगता है। मिलते हैं किसी दूसरी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए मेरे दोस्त।